हेलो बच्चों, ये है कहानियों का पिटारा और देखते हैं आज के पिटारे में से कौन सी कहानी निकलती है। तो आज की कहानी है एक फार्मर की जो एक पेड़ पर चढ़कर मून तक पहुंच गया था। तो सुने कहानी। एक बार एक फार्मर अपनी फैमिली के साथ एक गांव यानी विलेज में रहता था। वो फार्मिंग करके पैसे कमाता था। पूरे दिन मेहनत से अपने फार्म पर काम करता, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स उगाकर मार्केट में बेच कर आता था। एक बार उसने मैंगो के बीज बोए। तो बच्चों, आम का पेड़ ना बहुत टाइम में ग्रो करके बड़ा बनता है और उस पर फल आने में यानी मैंगोज आने में तो 3 से 8 इयर्स लग जाते हैं। पर कुछ मैजिक हुआ इस बार और 3 दिन में ही वो बीज प्लांट बन गया और 10 दिन में तो वो पेड़ बन गया। और उसके 3 दिन बाद जब फार्मर सुबह फार्म पर आया तो देखा वो पेड़ तो इतना लंबा हो गया था कि आसमान की तरफ मुंह करके देखने पर भी पेड़ का एंड नहीं दिखाई दे रहा था। वो तो ऊपर और ऊपर बढ़ता ही जा रहा था। क्यूरियोसिटी से वो फार्मर ने पेड़ पर चढ़ना शुरू किया। इतने आवर्स तक वो चढ़ता ही रहा। जहाँ थक जाता थोड़ी देर किसी ब्रांच पर रेस्ट कर लेता, जब भूख लगती एक मैंगो खा लेता और फिर चढ़ना शुरू कर देता। इस तरह 2 दिन तक वो चढ़ता ही रहा। आखिर तीसरे दिन उसको कोई जमीन दिखाई दी। वो थोड़ा और ऊपर चढ़कर वहां उतर गया। उसने इधर उधर घूमकर आश्चर्य से देखा कि वो कहाँ आ गया। वहां उसे कोई दिखाई नहीं दे रहा था। वो इधर उधर देखता हुआ थोड़े आगे चलता रहा। वहां पर बहुत सारे खेत थे, लंबे लंबे पेड़ थे, प्लांट्स और रिवर थी। वो फार्मर चलता गया। तभी उसको अपनी तरफ आते हुए कोई दिखा। वो वहीं रुक गया। हेलो सर, हेलो, फार्मर ने उसको आवाज दी। वो आदमी रुक गया और फार्मर की तरफ देखने लगा। फार्मर ने हाथ जोड़कर नमस्ते किया और बोला, सर आप मुझे प्लीज बता सकते हैं कि ये कौन सी जगह है। अब वो आदमी बोला, नमस्ते, मेरा नाम टोयो है और ये मून है। आप यहाँ कैसे आए। मून। फार्मर सरप्राइज रह गया। उसने टोयो को सारी बातें बताई। तो टोयो ने कहा, हाँ, अभी कुछ दिन पहले गलती से हमारे बहुत सारे मैंगो के बीज गिर गए थे। शायद वो ही किसी तरह अर्थ पर तुम्हारे बीजों के साथ पहुंच गए और मून का मैंगो प्लांट अर्थ पर उग गया। मून के मैंगो प्लांट्स बहुत लंबे होते हैं। वो दोनों इसी तरह आपस में बात करते रहे, अलग अलग चीज़ों के बारे में। कभी फार्मिंग, कभी मून का वेदर, अर्थ का वेदर, अपनी फैमिलीज, इन सब चीज़ों के बारे में बात करते करते काफ़ी देर हो गई। वो दोनों अच्छे फ्रेंड्स बन गए। टोयो फार्मर को अपने घर ले गया। उसे मून का यमी यमी खाना खिलाया। फार्मर अपना घर भूलकर वहीं रहने लग गया। उसने वहां पर अपनी फार्मिंग करनी भी स्टार्ट कर दी। उसे मून पे बड़ा मजा आ रहा था। अच्छी अच्छी हवा चलती रहती थी और बहुत ही अच्छे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स उगते थे। फार्मर मून पर था और उधर अर्थ पर फार्मर की वाइफ, फैमिली इतने दिन से परेशान थी। शुरू में उसने बहुत दिन तक फार्मर को ढूंढा पर फार्मर कहीं नहीं मिला। एक दिन वो फार्मर के फार्म पर देख रही थी कि उसे वो अजीब सा इतना लंबा मैंगो का पेड़ दिखा। उसे लगा कि ये पेड़ इतना अजीब है, हो ना हो इसकी ही वजह से मेरे पति गायब हुए हैं। ये सोचकर फार्मर की वाइफ ने वो पेड़ काट दिया। जब फार्मर को मून पर रहते रहते काफी दिन हो गए, उसे अपने घर की याद आने लगी। उसने टोयो को ये बात बताई और वो जहाँ से आया था वहां पर मैंगो का पेड़ ढूंढने लगा उतरने के लिए। पर वो पेड़ तो कट चुका था, याद है ना बच्चों, उसकी वाइफ ने वो पेड़ काट दिया था। तो अब उसे उतरने के लिए कोई रास्ता नहीं मिला। ये देखकर वो सैड रहने लगा। उसे अब अपने घर की बहुत याद आने लगी थी। अर्थ पर
फार्मर की वाइफ ने अब फार्मर के वापस आने की होप छोड़ दी थी। वो अब फार्म पर फार्मिंग करने लगी थी। उसके बच्चे भी उसकी हेल्प करते थे। टोयो ने अपने फ्रेंड को दुखी देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। वो सोचता रहता था कि कैसे अर्थ पर फार्मर को भेजा जा सकता है। बहुत सोचकर टोयो को एक आइडिया आया। उसने फार्मर से कहा कि अगर हम थोड़े से मून के सीड्स दोबारा वहीं गिराएं जहां से तुम ऊपर आए थे, क्या पता फिर से एक ट्री उग जाए और तुम्हें नीचे उतरने का रास्ता मिल जाए। ये सुनकर फार्मर भी बहुत खुश हो गया। टोयो ने ऐसा ही किया। फिर उन्होंने काफी दिन तक वेट किया पर कुछ नहीं हुआ। वो लोग सोच रहे थे कि इस आइडिया ने तो काम नहीं किया और अब कुछ दिन और सोचना पड़ेगा कि क्या किया जा सकता है, कि तभी उन्होंने देखा कि एक पेड़ के लीव्स ऊपर आते दिख रहे हैं और उसके साथ साथ कोई और भी ऊपर चढ़ रहा है। जो ऊपर चढ़ रहा था उसे देखकर फार्मर खुशी से कूद पड़ा। ये तो उसकी वाइफ थी जो मून के ऊपर आ रही थी। वो दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत हैप्पी हो गए। फार्मर की वाइफ ने बताया कि उसने फार्म पर बहुत अजीब से बीज देखे। उसे लगा कि बोकर देखती हूँ कि क्या होगा, क्या उगेगा। और थोड़े ही दिन में वहाँ बहुत लंबा पेड़ आ गया, बिल्कुल पहले जैसा। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं इस बार इस पर चढ़ कर देखती हूँ और यहाँ पहुँच गई। अब दोनों ने टोयो को बाय बोला और टोयो ने उन्हें बोला कि जाकर इस बार पेड़ को काट देना ताकि कोई और इंसान इस पर चढ़कर यहाँ ना आए और फिर यहीं ना फंस जाए। उन दोनों ने टोयो से प्रॉमिस किया और खुशी खुशी अपने घर वापस आ गए। तो बच्चों, ये थी आज की कहानी। कैसी लगी ये कहानी? अब अगली कहानी कल सुनेंगे।